बाहर का फैन का आवाज नहीं, क्या फैन का आवाज नहीं सुनाई देता करके कान में वो रुई लगाई दोनों कानों में। तो फिर वो टिंग टिंग करके आवाज आ रहा है, बहुत आ रहा है वो टिंग 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 करके। अभी रेनी सीजन में बाहर आए तो कीड़े मकोड़े का आवाज आता ना। हाँ, सन जैसा आवाज आता है कान में, ऐसा घूम रहे? कान में नहीं, हाँ कान अभी कान में रुई लगा है, कान में नहीं आ रहा है, माथे पर आ रहा है, मस्तिष्क पर से, यानी ऊपर से, आकाश के ऊपर से सुनाई दे रहे हैं, ऊपर से, मैं जहाँ बैठी ऊपर से। तो हाँ हाँ टिंग हाँ, टिंग आकाश अभी से वो आवाज आ रही है ना। हाँ, ऐसा अनुभव हो तो रहा है वो कि सहस्त्रार या आज्ञा चक्र से आवाज आ रही है, ब्रह्मरंध्र तो से। वो हाँ, तो वो कैसा आवाज बोले, वो स्कूल में घंटी बेल बजाते थे को, स्कूल हाँ में बेल, हाँ हाँ हाँ। वो साइकिल का घंटी बजाए तो वो आवाज आता है टिंग टिंग करके, हम्म। वैसा आ रही टिंग टिंग टिंग। मैं हम्म सोची कहाँ से आ रहा है करके रुई निकाले तो फैन का आवाज आ रहा है, थोड़ा आ रहा है ये हम्म आवाज। हम्म। और कान बंद किए तो पूरा दिमाग में वही ज्यादा रहे, वे जब भी मुझे सुनाई नहीं दे रही वही हाँ हाँ। बहुत आ रहे। फिर वो कल 21 माला का जाप किया ना, पूरा हम्म। वही आया। हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया है, ये सिद्धि की हाँ उपलब्धि है। और ये तो हाँ बहुत खुशी की बात है। बस अब क्या करना है, जो आवाज आ रहा है ना, उसको और हम्म, ध्यान से सुनने की कोशिश करना है। हम्म, ठीक है। अभी पहले हम्म, घंटे की आवाज आ रही है, वीणा की आवाज आएगी, डोल की आएगी, नगाड़े की आवाज आएगी। बाद वही हम्म, है ना, ओम का भी आवाज बन सकता है। हाँ ठीक है। तो ये हम्म, जो आपका जो चक्र है वो जागृत हो जाएगा, और इस चक्र को ध्यान, जो नाद है उस नाद को सुनते 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 ना, आप उसमें हम्म, लीन होने की कोशिश करो। और जैसे ही आप हम्म, लीन होने की कोशिश करोगे तो आप शरीर से बाहर आना शुरू हो जाएगा हम्म, प्रक्रिया आपकी। हाँ ठीक है। ठीक है। जैसे कि आपको हाँ उस बेहोश हो जाना है उस नाद को सुनते सुनते, तो इस मंत्र के हाँ, माध्यम से आप शरीर से एकदम शरीर से बाहर आ जाओगे 1-2 मिनट के लिए। आप 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 बताए ना वो, यानी नींद में करो करके, तो थोड़ा सा रात होने के बाद 10 बजे हाँ, के वो बाद भी कर पहले लो खाना प्रयोग, खाए। वो भी कर लो, उसमें कोई हाँ दिक्कत नहीं। पर इसमें अभी जो हाँ नाद सुन देना है, क्योंकि आप एक स्टेज से हाँ, दूसरी स्टेज पे आगे बढ़ जा रही हो, क्योंकि मंत्र आपको हम्म, पूरी तरह सिद्ध हो रहा है। ठीक है। हम्म, और जो पहले के हम्म, नियम है उसको भी फॉलो करते रहो, नींद के जागृत आने का। पर अभी जो नाद हम्म, है उससे भी बाहर आने की कोशिश करना है, क्योंकि आप संकल्प लगाओगे तभी वो नाद की हम्म। ऊर्जा आपको शरीर से बाहर धकेलने में मदद करेगा। क्या क्या संकल्प क्या लगा? जैसे कि आप नाद सुनेंगे ना, ठीक है, हाँ अभी जो आपको दिमाग से एक आवाज आ रही है नाद, जैसे डोल का आ रहा है या वीणा की आ रही है या बांसुरी की आ रही है, अभी घंटे की हम्म, आ रही है, तो वो बदल जाता है, हम्म, उसमें कोई संशय नहीं है। हम्म, या ओम हम्म, का भी आवाज आने लगता है कभी कभी। बस हमें हम्म, उसमें सुनते रहना है, सुनते रहना है, सुनते हाँ रहना है, सुनते रहना है, और हाँ उसमें विलीन हो हाँ जाना है, अपने आप को जोग देना है। और एक ऐसा हाँ, कल्पना करना है कि जैसे मैं उसमें सो जाऊंगी हम्म, और तुरंत शरीर से हम्म, बाहर आ जाऊंगी, यानी हाँ ठीक। नाद में लीन हो जाऊंगी, यानी मेरा सारा मन बुद्धि आत्मा शरीर उसमें लीन हो हाँ जाएगा, यानी सो जाएगा। सोने के बाद जैसे हाँ, बेहोश हो जाते हो हम्म, वैसे ही मैं सुन सुन के बेहोश हो जाऊंगी और शरीर से हम्म, बाहर आ जाऊंगी, ऐसा कल्पना करना। हाँ ठीक है। ठीक है। मैं ये नहीं, क्या बहुत से देखे फिर रुई निकाल कर सुनी तो बाहर हाँ, नहीं, वो आधा मंत्र आवाज आ का रहा ही है। प्रभाव है, आप सही जा रही हो। ठीक है। कान बंद किए तो ज्यादा आवाज आ रहा है, बाहर का आवाज कम आ रहा है, और ये टिंग हाँ टिंग हाँ, आवाज बस बहुत अभी आ रहा कान पे है। 24 घंटे रखो करो रुई, और चलते फिरते भी उसको सुना करो, जिससे कि हम शरीर की जो हमारी मोह होता है ना, वो शरीर हाँ की जो धारणा हाँ होती है वहां से हम निकल सके बाहर। ठीक है। क्योंकि हाँ सूक्ष्म हाँ शरीर को जागृत करना है तो हमारी स्थूल शरीर को बोलना जरूरी होता है। तो हमें हाँ उस अध्याय जो नाद आ रहा है उस मंत्र के माध्यम से उसको सुनो, हाँ जिससे कि आप वर्तमान वाला जो स्थूल शरीर है उसको भूल हाँ जाओगी। और स्थूल शरीर हाँ को भूल ठीक। जाओगे तो सूक्ष्म शरीर में जो मंत्र ऊर्जा एकत्रित हुई है उसमें आपकी हम्म, चेतना जागृत होगी, और आप जो आपकी इच्छा है शरीर से बाहर आके घूमने के बाहर, तो वो हाँ हाँ घूमने की संभावना हो जाएगी, यानी शरीर बाहर आने के लिए वो हाँ। नाद आपको मदद करेगा। और एक अनुभव क्या हो गया, मैं बैठी ना, हम्म तो मेरे शरीर में से वो सूक्ष्म शरीर बताए ना, वो थोड़ा हम्म ऊपर उठ रहे और बैठ जा रहे, थोड़ा ऊपर उठ रहे और हम्म फिर से धक्का देकर नीचे बैठ रहे, ऐसा अनुभव हो गया। हम्म और पूरा होने के बाद हमारे सर ने क्या, वो दूध गर्म करो बोले, तो फिर हम्म। रात में 11:30 बजे उनको दूध हाँ गर्म हाँ। करके वो स्टूल पर बैठी। तो हम्म। स्टूल पर बैठने के बाद शरीर ऐसे घूम रहे, चक्कर आए जैसा हो रहे, पूरा बिल्कुल हल बिल्कुल। रहे है। वो क्या होता है कि हाँ ऐसा। हमारी आत्मा के है ना, सूक्ष्म शरीर के एक अंश नहीं होते, कन्या बहुत सारे अंश होते हैं। ठीक है। हाँ आपने वो सिद्ध हाँ महात्मा देखे ना, एक ही जगह में वो वाराणसी में भी जल अर्पित कर रहे हैं, द्वारका में भी है, और गंगा नदी के हम्म, भी है, नर्मदा की नदी भी, एक ही जगह 4-5 दिख हम्म, रहे हैं। तो वो क्यों दिखते हैं? हम्म, क्योंकि उनके सूक्ष्म शरीर के बहुत सारे अंश होते हैं।
तो आपके भी जैसे जैसे मंत्र करेंगे उसके ही सूक्ष्म शरीर की संकल्प शक्ति से वो अंश बनने लगेंगे। तो जैसे एक भी अंश आपके शरीर से बाहर निकलेगा तो आपको तुरंत महसूस होने लगेगा, और एक अंश आपके शरीर में ही है। पर जब आपको क्या करना है कि जब मंत्र पूर्ण सिद्ध होगा तो सारे अंश एकत्रित होकर शरीर से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो तब तक ये आपको अनुभव होते रहेंगे बिस, और जब आप पूर्ण तरह से आपको कंट्रोल आ जाएंगे सारे सूक्ष्म शरीर के अंश, तो आप पूरी तरह एक ही झटके में बाहर आ जाओगे। जैसे वो कहानी है ना, शंकराचार्य बाहर आके दूसरे शरीर में प्रवेश किए थे, तो वो सिद्धि प्राप्त होगी, यानी आपको पर काया प्रवेश की सिद्धि होगी। और निरंतर आप ये साधना को पूर्ण संकल्प करोगे, यानी लाखों तक जप कर लोगे, तो आप समझो कि आप जरा वृत्ति से मुक्त हो जाओगे, इसका पूर्णतः सिद्धि कर लोगी। तो इसलिए आपको यानी पूर्णतः बोले तो जब तक जिंदा है तब तक करो क्या, अगर डेली 20? हाँ, ये करना है। जैसे कि समझो कि आपको जब शरीर छोड़ना हो तो आप तुरंत शरीर छोड़ सकते हो इसको। समझो आपकी जब उम्र हो जाए कि शरीर खराब हो जाए हमारा, तो आप दूसरे शरीर में भी प्रवेश कर सकते हो। समझो कि आपके पुत्र पौत्र को बच्चा होने वाला, तो उनके गर्भ में भी प्रवेश होकर फिर से अपने खानदान में जन्म ले सकते हो। हाँ ठीक है, ऐसा है। तो इसको पूर्ण सिद्धि कर लो, मैं आपको सहायता कर रहा हूँ, ठीक है। और हो जाता है। मैंने आपको बोला था ना कि ये भले ही बहुत बड़ी चीज लगती है, पर वास्तव में आप मेहनत करेंगे तो तुरंत हो जाता है। नहीं, मैं सोची थी पूरा अभी शरीर यानी सूक्ष्म शरीर का अनुभव होने के बाद ही फोन करती करके, छोटा छोटा नहीं बताती, फिर ये आवाज आए तो मुझे कुछ नहीं समझ में। सारे आपकी वो सहायता देंगे सिद्धि के लिए, ठीक है। और अभी बस वो जल्दी हो जाएगा और आप शरीर का पूर्ण अनुभव कर लेंगे बाहर आके, तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। अब ज्यादा दूर नहीं है। आप 3 लाख बताए गुरुजी, हमारा 1.5 लाख हो गया होगा अभी तक। हाँ, तो अभी और 1.5 लाख बाकी है मंत्र, उससे पहले ही मिल जाएगा। मैंने बोला था ना आपको, उससे पहले मिल जाएगा 3 लाख की जितने से पहले, ठीक है। और आपने तो आधे में ही सफलता बड़ी प्राप्त की है, यानी 1.5 लाख अभी वो मेरा सोच क्या है, अभी जिंदगी भर करती इसको, 1.5 लाख नहीं, जब तक अब ये 3 लाख पूरा होते नहीं, यानी और 1.5 लाख आप मंत्र जब कर लेंगे ना, आपको पूरा एहसास हो जाएगा, वो सिद्धि हमेशा रहेगी आपके पास, ठीक है। बाकी मैं बताऊंगा ना सिद्धि कैसे वो बनी रहेगी, वो सारे नियम बता दूंगा, तब उतना जब नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो आगे का बता दूंगा, चिंता ना करें। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप अनुभव सुन रहे थे, और जिनको मैंने कहा था कि 3 लाख जप होने के बाद इसकी मंत्र की सिद्धि होगी और उसके बाद आप स्वतः ही शरीर से बाहर आ जाओगे। और तो उन्होंने पूछा था शरीर से बाहर कैसे आऊँगे, तो मैंने कहा था कि आप 3 लाख जपेंगे तो उसके बाद आप स्वतः ही सोने के बाद शरीर से बाहर आ सकते हो, जब आप इच्छा हो तब मंत्र प्रयोग करके। पर वास्तविकता ये है कि जब मंत्र की पूर्ण सिद्धि हो जाती है तो आप बैठे बैठे भी कभी भी शरीर से बाहर आ सकते हो, क्योंकि आप उस अपना सूक्ष्म शरीर को इतना सिद्ध कर लेते हो कि अपनी स्थूल शरीर की जो बेहोशी है या सोना है, आप जब चाहे तब नींद ले सकते हो जी मंत्र सिद्धि करने से। बस आप मंत्र को सिद्ध करके वो आज्ञा चक्र पे जप करते हुए जप जाना है, और जब आपका जप फलीभूत हो जाएगा तो आप स्वतः ही बेहोश हो जाओगे, शरीर से बाहर आ जाओगे। आपको पता चल जाएगा कि मैं किस नाड़ी से शरीर से बाहर आ रही हूँ, किस चक्र से आना चाहती हूँ, वो सब आपको स्वतः ही पता चल जाता है। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको जब सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाता है तो आपकी जो दिव्य इंद्रियां होती हैं, वो छठी इंद्रियां होती हैं, वो भी जागृत होता है। जैसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, और दिव्य साथ दिव्य श्रवण करने की क्षमता भी प्राप्त होती है, जैसे इनको दिव्य श्रवण करने की क्षमता प्राप्त हुई, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में ही अनंत सिद्धियों का वास होता है। और सूक्ष्म शरीर को जागृत करते हैं तो अनंत ऊर्जाओं का जागरण हो जाता है, क्योंकि हमारा स्थूल शरीर वो तो नश्वर है, पर जो सूक्ष्म शरीर वो शाश्वत होता है। और सूक्ष्म शरीर की जो को हम जागृत करते हैं तो अनेकों अनेकों सिद्धियों का लाभ होता है, जो हम समाज के लिए उपयोगी कर सकते हैं। हम इसको दूरदर्शन की सिद्धि भी मिल सकती है, त्रिकालदर्शी की सिद्धि भी मिल सकती है, दूर श्रवण की भी सिद्धि इनको मिल रही है, और चाहे तो इनकी ऊर्जा को उस तरफ भी मोड़ सकता हूँ, पर वास्तव में उनको मैं सूक्ष्म शरीर का ही अनुभव कराना चाहता हूँ पूरी तरह, जिस सूक्ष्म शरीर का अनुभव करके समाज के लिए उस संबंध में ज्ञान दे सके। और मैंने एक कहानी बताई थी, जिन्होंने ये मुझे मंत्र दिया था, वो भी एक साउथ इंडियन ही थे, और जिनके द्वारा मुझे ये मंत्र प्राप्त हुआ था जब मैं ऋषिकेश में गंगा किनारे बैठा था, तब मुझे उन्होंने मंत्र दिया था सूक्ष्म शरीर से बाहर आने का। और उन्होंने वो एक जो वो साधु या सन्यासी बनने से पहले उनका एक मॉल था या कुछ था कपड़े का कुछ,
तो बड़ा दुकान था, तो वहाँ वो गल्ले पे बैठते थे और ये इस मंत्र का जप करके वो करते थे निरंतर। तो वो घर जा नहीं पाते थे क्योंकि उनका दुकान बहुत ही बड़े मार्केट पे था, तो 24 घंटे चलता था, यानी होलसेल समझ लो, इतना बड़ा मार्केट में था। तो आपको वो घर जाना हो तो अपनी पत्नी को देखना हो तो वो क्या करते थे कि अपने शरीर से बाहर आ जाते थे मंत्र जप करके, और घर में जाके देखते थे कि बेटी क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, और पत्नी क्या कर रहा है, तो उनके सारे सीक्रेट पता चल जाते थे। तो सुबह वो चला जाता था देर रात के बाद, तो सुबह खाने पे सब नाश्ते पे बैठते थे तो वो बताता था तुम रात को ये कर रहे थे, तुम पत्नी को बोलते थे तुम ये कर रही थी, बेटे को ये कर रहे थे। तो सब उनकी जो लाइफ होती है ना वो अलग सी हो गई थी, तो उनसे कुछ भी कोई भी छुपा नहीं सकता था। तो सब लोग पता चलता तब कब, यानी कुछ बातें गुप्त रहती तो अच्छी रहती है, पर उनको बहुत सारी बातें जो पता चली जिसके उनकी बेटी के, उनके बेटे के, उनकी पत्नी के, तो उनका परिवार के संबंध में मोह भंग हो गया और वहाँ से वो संन्यास लेने का निर्णय लिया। और उससे सिद्धि तो अपनी इच्छा के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कुछ अलग सा कुछ करने के लिए, अपने भौतिक आकांक्षा को पूरा करने के लिए ही कर रहे थे, पर उनका मन सत्य का जहाँ साथ जितना अवगत हो जाते, सत्य का वास्तविकता से बहुत गहरा संबंध होता है। और जितना वास्तविकता से आपका संबंध होगा, आपके मन की वासनाएं, इच्छाएं स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि सत्य के सामने कभी वासना नहीं रुक सकती, ना क्रोध रुक सकता है, ना लोभ सामने रह सकता है, ना कोई मत्सरिया लग सकता है। जब सत्य के अवगत हो जाते हो तो सारी दुर्गुण यूं ही नष्ट हो जाती है, लोभ भी नष्ट हो जाता है। तो इसलिए ये सूक्ष्म शरीर है वो सत्य का दर्शन के लिए आवश्यक है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने क्या देखा, महावीर ने क्या देखा, या त्रिकालदर्शी से जो दिव्य ज्ञान पर है वो कितना प्रमाणित है, क्या है, वो कैसे जाना जा सकता है, वो तो आप अनुभव करोगे तो उसी के लिए जाना सकता है। पर सूक्ष्म शरीर को जो जल्दी सिद्धि मिलती है, और त्रिकालदर्शी सिद्धि के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। पर सूक्ष्म शरीर का जो ये दिव्य मंत्र है जो वो साधक ने दिया था मुझे ऋषिकेश में, गंगा किनारे हम जब बैठे थे ज्ञान की चर्चा के लिए, तब उन्होंने अपने अनुभव के साथ मुझे ये दिव्य मंत्र दिया, जो बाकी लोगों के लिए, काफ़ी लोगों को ये ज्ञान का मार्ग खोल रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। और खुद पे मैंने किया हुआ है, तो इसमें असफल होने की संभावना है ही नहीं। बस जो 1.5 लाख जप करे तो इनको इतना अनुभव हुआ है, तो 3 लाख कोई जप करे तो निश्चित ही उनको लाभ हो सके। क्योंकि बाकी लोगों को मैंने दिया तो बस उन्होंने, किसी ने 11 माला किया डेली और 2-15 दिन किया, थोड़ा बहुत अनुभव हुआ फिर बंद कर दी। अच्छा, अब भौतिक जीवन है तो बहुत सारी दिक्कतें चलती रहती है, पर उसको आप साधनाओं में निरंतर बने रहेंगे, उसमें हार नहीं मानेंगे, तो पूर्णतः आपको सूक्ष्म शरीर का अनुभव हो सकता है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर आत्मा के अनेकों अंश होते हैं, जैसे परमात्मा के करोड़ों अरबों भी कम बोला अनंत अंश है, और हम मुनि के अंश हैं, फिर भी हम परमात्मा के अंशों के भी हम परमात्मा से भिन्न होने लगते। तो वो बाद में जब हम परमात्मा का पूर्ण ज्ञान कर लेते तो हम ब्रह्मास्मि स्वतः ही हृदय से निकलने लगते हैं। तो ये बातें हैं जो आपको आपके सूक्ष्म शरीर की साधना करने के बाद पता चलेगा कि ये सूक्ष्म शरीर आपको दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकता है। परमात्मा और आत्मा का संबंध है ना, वो आपको बता सकता है, जो बड़ी बड़ी समाधि प्राप्त करने से भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं सूक्ष्म शरीर का, जब से मैंने साधना चैनल ओपन किया था, शुरू किया था, तब से सूक्ष्म शरीर की साधनाएं मैंने की है। भले कोई गायत्री माँ का जप कर रहा है तो भी मैंने उस ऊर्जा को सूक्ष्म शरीर में डाला। और मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था सूक्ष्म शरीर में कैसे ऊर्जा डाले, 2 साल पहले बनाया था। तो उस समय कोई किसी को समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो समझने के लिए चेतना का विकास होना ज़रूरी है। और जो मूर्ख होते हैं, जो अपने ही धुन में रहते, तो उनको कितना भी कुछ भी बोले तो वो वही बात समझते जो उनके दिमाग में बैठा होता है। तो कहने का तात्पर्य कि सूक्ष्म शरीर का साधना करके इस दिव्य का अनुभव करें, और मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति नहीं, हज़ारों लोग इस सूक्ष्म शरीर का अनुभव करें और समाज के लोग आपके आपके अनुभव साझा करें, जिससे कि वो खुद साधना करके इसका प्रमाणित करें और अपने जीवन को वास्तविकता समझ सके कि शाश्वत क्या है, अशाश्वत क्या है, और मेरा जीवन किसके लिए होना चाहिए, जिससे कि जीवन को वास्तविक यथार्थ में सार्थक के लिए उपयोग में ला सके। क्योंकि हम कितना भी जीवन जी रहे हैं वो सब व्यर्थ है, वो पड़ा ही रहने वाला है। क्योंकि आप कितना भी कमा रहे हो, धन कमाओ, रिश्ते बनाओ, तो वो सारा कुछ निपटने वाला है, ख़त्म होने वाला है। उसके बाद आप मरने के बाद आपको मिलेगा क्या?
आप इतना, आप 24 घंटे या पिछले 10 साल देखो, 10 साल में आपने जो कमाया है वो मरने के बाद उपलब्ध रहेगा, आपके काम आएगा? तो नहीं। जो मरने के बाद भी काम आ सकता है, वो कितनी क्रियाएं, कितने कर्म या कितनी सिद्धियाँ, कितनी उपलब्धियाँ आपने प्राप्त की है। असंभव है, आपने कुछ नहीं किया। इसलिए इसको समझने के लिए, आपको बुद्धि को वास्तविकता का जानकार होने के लिए, उनका संज्ञान लेने के लिए हमें इस सूक्ष्म शरीर का अनुभव करना चाहिए। और समाज के हर धर्म में ये साधना होनी चाहिए, पर वास्तविकता है कि ये ऐसी साधनाएं नहीं करते लोग। और इस साधना से दिव्य ज्ञान से लेकर सत्य का दर्शन होता है और परमात्मा के मार्ग खुल जाते हैं और समस्त दुखों का नाश होता है और आनंद अनुभूति समाधि का मार्ग प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य इसमें इस साधना को जान डाल दो। और गारंटी है कि मैंने तो अनुभव डाले हैं, जो अनुभव होता है, जो लोग सुनते बताते हैं, मैं वही डाला हूँ। तो आपको लगता है कि आप ये साधना सफल कर सकते हो? बस 3 लाख जप करना है आपको। 3 लाख जप करते ही पूर्ण सिद्धि मिलेगी, पर 3 लाख अभी तक किसी ने किया नहीं है, क्योंकि लोगों को मन बुद्धि ना भटकाव ज़्यादा होता है। बस थोड़े बहुत अनुभव होते तो बस गुरुदेव ये हो गया, अच्छा मुझे वो धन चाहिए था वो दे दो, अच्छा वो मेरे प्रेमिका रूठ गई है वो हो जाए। तो दिमाग में यही चल रहा है, उनकी आकांक्षाएं यही है। तो बस वो मंत्र लेते और वो कर लेते, क्योंकि उनको पता चल जाता है अच्छा ये मंत्र काम कर रहा है तो दूसरा मंत्र लूँगा, तो वो तो मन की जो लालसाएं, इंद्रियां तृप्ति करने की, वो उनके बीच में आ जाती है। तो वो वाले साधनाएं शुरू कर देते हैं, तो उनको वो उपलब्धि होती है और उसी में रमन करते रहते हैं। और इसलिए सूक्ष्म शरीर का है जो साधना है, हमें बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। और वास्तव में तो इससे जो धन की लालसा है या लोभ हो, मत्सर्य, अहंकार हो, मन की शुद्धि है, वो सब इसी माध्यम से हो सकता है। और ये मेरा अनुभव है। और हमें सूक्ष्म शरीर को जीवन में अनुभव करेंगे तभी हम वास्तविक और सत्य तक जान पाएंगे, नहीं तो अनंत काल तक हम दुखी भोगते रहेंगे, क्योंकि सूक्ष्म शरीर स्वर्ग के रास्ते खोल देता है और दिव्य अनुभव करता है। और हमें समस्त दुखों से दूर जाना है और समस्त मुक्ति प्राप्त करना है, सुकून चाहते हो और शांति चाहते हो, तो वास्तव में यही है। और सूक्ष्म शरीर की साधना में ही सुकून और इतना दिव्य अनुभव होता है। जब सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलते हो ना, उसी क्षण एक एक सेकंड में आपको लगता है कि मैं समस्त दुखों से मुक्त हो चुका हूँ, मैं समस्त मानसिक शारीरिक दुखों से मुक्त हो चुका हूँ, ऐसा आपको तुरंत महसूस होता है। आप वो अनुभव करके धन्य महसूस करते हो। और अभी को क्या, उनकी साधना अभी 1.5 लाख ही हुआ है और अभी और 2 गुना मंत्र बाकी है। 3 लाख होने के बाद ही उनको दिव्य अनुभव और दिव्य और बेहतर अनुभव होंगे। जैसे अभी उनको दूर श्रवण और दूरदर्शन और ये इसकी सिद्धि प्राप्त हुई है सूक्ष्म शरीर साधना से। तो आगे धीरे धीरे अनेकों रास्ते, अनेकों उपलब्धियाँ, अनेक चमत्कार उनको जीवन में आते हैं इस मंत्र से, क्योंकि सूक्ष्म शरीर साधना बहुत बड़ी होती है। बस मैं अपनी सिद्ध करके लगाऊँ कि समाज को इसका लाभ हो, क्योंकि मेरा जीवन का उद्देश्य बस है कि समाज को आध्यात्मिक साधनाओं का अनुभव कराना और उस सत्य का दर्शन कराना कि परमात्मा है, भगवान है, हमें सत्य के मार्ग पे जाना चाहिए और जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। देवी देवताओं की साधना करके अपने जीवन को धन से, ऐश्वर्य से और भोगों को भोग के परमात्मा और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म यही कहता है धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करना, सब भोग के मोक्ष प्राप्त करो, यही जीवन का सार है। और यही हमारा धर्म कहता है, हिंदू धर्म या सनातन धर्म। तो बाकी धर्म होते हैं वो सब अधूरे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप धन ऐश्वर्य प्राप्त करें आश्रम की शक्तियों की सहायता से, और आध्यात्मिक अनुभव भी प्राप्त करो और मरने के पश्चात मोक्ष भी प्राप्त करो। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप मरने से पहले ही मोक्ष प्राप्त करके इस शरीर को त्याग के आप परम गति को प्राप्त हो, यही मैं चाहता हूँ। आप सूक्ष्म शरीर की इतनी अच्छी साधना करेंगे कि मरने से पहले ही आप परलोक गमन कर सकते हो। तो क्योंकि आप सूक्ष्म शरीर की सिद्धि कर लोगे तो आप वैकुंठ लोक जाना हो, कैलाश लोक जाना हो, या स्वर्ग लोक जाना है, या इंद्र लोक जाना है, तो आप मुझे बता देते हो, तो मैं यज्ञ के द्वारा आपको उस सूक्ष्म शरीर को वहाँ पहुँचा सकता हूँ। और हमारे वेदों में भी इसका उल्लेख है, पुराणों में भी इसका उल्लेख है, इसमें कोई संशय नहीं है। बस हमें इस शरीर को आपको तो छोड़ना पड़ेगा, यहाँ के जो परिवार वाले वो शरीर छोड़िए, यानी आप समाज के लिए एक मृत घोषित हो जाओगे सूक्ष्म शरीर छोड़ने पर। हाँ, पर आप सूक्ष्म शरीर का कुछ साल तक अभ्यास करके सिद्ध कर लो, और जब आपकी शरीर खराब हो जाए तब आप मुझे कह सकते हो, तो मैं आपकी उस सूक्ष्म शरीर को देवी शक्तियों के माध्यम से स्वर्ग लोक, इंद्र लोक, गंधर्व लोक या यक्ष लोक या
दिव्य लोक है वहाँ पहुँचाने का मैं प्रयास कर सकता हूँ। और चाहो तो आप पृथ्वी तल पर भी रह सकते हो, वहाँ पर इसका दिव्य अनुभव है, पर आप मेहनत करनी पड़ेगी तो निश्चित ही इसमें सफलता मिलेगी। संभव तो कुछ भी है ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा जो चाहता है वो सब कुछ करा सकता है, और परमात्मा का अंश ही आत्मा होता है, यानी हम सब परमात्मा के अंश है। जो जीवन में जो चाहिए वो सब हो सकते हैं, बस कमी है इच्छा शक्ति की। जो इच्छा शक्ति की कमी है, इस कारण कोई आध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकता। इच्छा शक्ति रखे थे तो निश्चित ही हो जाता है। बस हमारे जो गुरु होते हैं वो बोलते हैं अच्छा तुम शरीर से, सूक्ष्म शरीर से बाहर आ जाओगे तो बाहर ही लटक जाओगे, शरीर में अंदर नहीं आ पाओगे तो मर जाओगे। डरा देते और बोलते हैं सूक्ष्म शरीर का अनुभव नहीं करा, तो ये डर जाते, वो होता है, ये होता है, अमुक होता है, तमुक होता है, ऐसे बोल देते, डरा देते और अपना बस अपने पेट पालने का पोषण चले जाते हैं। और वास्तविक जो शिष्य बना होता है वो मूर्ख बना देते हैं कि तुम्हें सूक्ष्म शरीर से दिक्कत हो जाएगी, वो हो जाएगा, और वो दिव्य अनुभव से चूक जाता है।